प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास के अंदर हम स्टडी करेंगे समविभव पृष्ठ की विशेषताएं। ये तो इस पृष्ठ की निम्न विशेषताएं होती है हमारे पास। नंबर 1, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। नंबर 2, नाम से पता चलता है समविभव। नंबर 2 है किसी पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। तीसरा होता है समविभव पृष्ठ सदैव समांतर होते हैं। ये समांतर होते हैं सदैव, और दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते। प्रतिच्छेद करेंगे तो कटान बिंदु पर विभव के मान 2 होंगे, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक बिंदु के ऊपर विभव का मान समान होना चाहिए। समविभव समान विभव समान होना चाहिए, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। और जैसे हमारे पास ये कोई पृष्ठ है और इसके ऊपर विद्युत बल रेखाएं खींची जाती है, तो ये सदैव लंबवत होती है 90 डिग्री के ऊपर। ये सदैव लंबवत है 90 डिग्री के ऊपर, ये लंबवत खींची जाती है हमेशा। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। अब कुछ आकृतियां होती है समविभव पृष्ठ के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास होता है किसी बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ। किसी बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ। तो ये धनावेश है, तो इससे बल रेखाएं बाहर निकलेगी, ये निकल गई अपने पास, ये निकल गई अपने पास। तो ये समविभव पृष्ठ, ये अपने पास धनावेश, यहाँ से निकल गई बल रेखाएं अपने पास। तो ये किसी बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ ये अपने पास वो है। ऐसे डैश डैश मार देंगे, तो ये जो डैश डैश लाइन है ये समविभव पृष्ठ है अपने पास। डैश डैश जो लाइन है इसे समविभव पृष्ठ बोलते हैं। तो अगला जो पॉइंट है हमारे पास वो अपने पास नंबर 2 पे रेखीय आवेश के लिए समविभव पृष्ठ की आकृति निम्न होती है। इस प्रकार होती है हमारे पास। इस प्रकार बनाते हैं ऐसे। पेपर में पूछी जाती है कि नंबर की 10 बोर्ड में। अब जैसे हमारे पास आता है किसी आकृति में चल रहे हैं किसी विद्युत द्विध्रुव के लिए समविभव पृष्ठ। तो देखो इसमें एक होता है प्लस धनावेश और एक होता है इसमें ऋणावेश। तो इससे धनावेश से ऋणावेश, धनावेश से ऋणावेश ऐसे, और यहाँ से खींच देंगे ऐसे बल रेखाएं। ये बल रेखाएं खींच दी अपन ने ऐसे, ये खींच दी, तो धनावेश से ऐसे निकलेगी। ये हो गया। तो अपने पास ये बना समविभव पृष्ठ।
बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं। ये विद्युत बल रेखाएं अपने पास, ये समविभव पृष्ठ बना अपने पास। तो द्विध्रुव के लिए इस प्रकार बनाएंगे अपन। फिर आता है हमारे पास समान प्रकृति एवं समान आवेश के लिए समविभव पृष्ठ निम्न प्रकार होते हैं। जैसे ये धनावेश और ये धनावेश, तो इसके लिए संरचना इस प्रकार होती है। ये अपने पास, तो यहाँ से बाहर निकलेगी पॉजिटिव, यहाँ से बाहर निकलेगी, तो इसको बोलते हैं समविभव पृष्ठ। ये समविभव पृष्ठ। फिर एक होता है ऋणात्मक आवेश, और इसके ऊपर तो ये अपने पास समविभव पृष्ठ। क्योंकि ऋणावेश के ऊपर बल रेखाएं एंटर करती, तो ये इसके ऊपर एंटर कर जाएगी, बस यहाँ पर ऐसे ये एंटर कर जाएगी यहाँ पर। इसके बाद अपन चलते हैं अगला टॉपिक पढ़ते हैं अपन विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में संबंध। तो हमारे पास एक ये बिंदु आवेश है, वो बिंदु पर स्मॉल q, और यहाँ पे B पॉइंट है, यहाँ पर A पॉइंट है, और इनके बीच की दूरी मान लेते हैं डेल्टा r, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं स्मॉल r। तो ये यहाँ से यहाँ तक बनी r प्लस डेल्टा r ये। और यहाँ पे एक परीक्षण आवेश है Q नोट। हमने एक परीक्षण आवेश Q नोट को B बिंदु से A बिंदु तक लेकर आना है। इसके बीच की दूरी है डेल्टा r, और इनके बीच में जो विभव है वो है विभवांतर जो है वो है डेल्टा v, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल r, ये स्मॉल r है यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो अपन चलेंगे सबसे पहले विद्युत विभवांतर की परिभाषा से। तो डेल्टा v बराबर आएगा माइनस का ई डेल्टा r, क्योंकि v बराबर होता है माइनस का ई समाकलन डी आर। तो यहाँ पे अल्पांश है विस्थापन, तो यहाँ पे विभव भी अल्पांश आएगा, विभवांतर बन गया अपने पास ही। तो डेल्टा v बराबर माइनस का ई डी आर, और यहाँ से ई बराबर आएगा माइनस का डेल्टा v अपॉन डेल्टा आर। ये आ जाएगा अपने पास, ये एक की वैल्यू आई अपने पास। अब इसमें लिमिट लगा देते हैं। यदि लिमिट डेल्टा आर टेंस टू 0 हो तो ई बराबर आएगा अपने पास माइनस का लिमिट डेल्टा आर टेंस टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। तो ई बराबर आ जाएगा डी वी अपॉन डी आर, और ये माइनस ये सेकंड नंबर आपकी ये आ गया। और यहाँ पे डेल्टा का मतलब बहुत ही कमी हो रही है विभव के मान में, तो अतः यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ है कि दूरी के साथ विभव के मान में
मान में कमी आती है तो आंशिक अवकलन के रूप में, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं माइनस का डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। ये समीकरण नंबर आपकी दो, ये ई बराबर आ जाएगी माइनस का डेल्टा वी अपॉन डेल्टा, मतलब आंशिक अवकलन, बहुत ही अल्प परिवर्तन, नगण्य बिल्कुल। तो चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है तथा इसमें दिशा निश्चित होती है तो ई बराबर आ जाएगा ई एक्स प्लस में ई वाई प्लस में ई जेड, ये आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे जो समीकरण नंबर 2 है आता है एक्स दिशा में समीकरण 2 से ई एक्स बराबर माइनस का डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है भाई, यहाँ पे बस आर की जगह आर दूरी होती है, यहाँ पे ये विस्थापन होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास, बस इसकी जगह आपने एक्स लेना ही आ जाएगा। तो वाई दिशा में यहाँ पे आ जाएगा ई वाई बराबर माइनस का डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई, और ई जेड इक्वल टू आ जाएगा माइनस का डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड। तो अतः समीकरण 3 से तो ई बराबर आ जाएगा माइनस का डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा एक्स, ये आ जाएगा अपने पास आई कैप माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई जे कैप माइनस का डेल्टा वी अपॉन डेल्टा जेड के कैप। क्योंकि यहाँ पे ये वेक्टर सिंबल हटाया तो हम केवल परिमाण लेके चल रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ से वेक्टर सिंबल हटाएंगे तो यहाँ पे ही आएगा ऐसे ई एक्स आई कैप प्लस में ई वाई जे कैप प्लस में ई जेड के कैप। ये वेक्टर सिंबल हटा देंगे तो वेक्टर सिंबल हटाएंगे तो ई एक्स की वैल्यू रख दी, ई वाई की रख दी, ई जेड की रख दी, आई कैप की जगह आई कैप, जे कैप की जगह के कैप की जगह के कैप। अब क्या करना है अपन ने, ए इक्वल टू यहाँ से माइनस वी कॉमन डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस में डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस में डेल अपॉन डेल जेड के कैप, और इसको बोलते हैं अपन ए इक्वल टू माइनस का ग्रेडियंट वी। ये समीकरण नंबर आपकी 4। ये जो होता है इसको बोलते हैं नेबुला या संकारक, इसको बोलते हैं नेबुला या संकारक, और इसकी वैल्यू होती है मेरे पास माइनस का डेल वी अपॉन डेल, इसकी वैल्यू होती है डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप माइनस का डेल अपॉन डेल वाई जे कैप माइनस का डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ये इसकी वैल्यू होती है अपने पास, ये अपने पास, तो इसको नेबुला या संकारक बोलते हैं। तो ये विद्युत क्षेत्र में और विद्युत विभव में संबंध आ जाएगा ई बराबर माइनस ग्रेडियंट वी। तो ये आपने सॉल्व करना है इस टॉपिक के अंदर। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में और इसमें संबंध अपने पास। अब अगला टॉपिक स्टडी करते हैं अपन। अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास
समानावेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव, समानावेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव। ये अगला नेक्स्ट टॉपिक है। तब देखो आपने ये फॉर्मूला यूज में लेना है। v बराबर आया था माइनस समाकलन EdR, ये वाला यूज में लेना आपने फॉर्मूला। तो आपने पाठ नंबर 2 में गॉस नियम के अनुप्रयोग पढ़े और उसमें समान आवेशित गोलीय कोश के कारण जो विद्युत क्षेत्र के मान आए थे वो आया था E आउट, बाहर आया था KQ/R²। स्मॉल r का मान बड़ा, कैपिटल R का छोटा। E सरफेस ये बराबर आया था KQ/R², स्मॉल r बराबर कैपिटल R। और E इन ये बराबर आया था 0, इसमें स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। ये अपने पास अब देखो, तो ये अपने पास एक गोला है कैपिटल R रेडियस का, और इसके ऊपर आवेश एक समान रूप से। तो इसके कारण तीन स्थिति में अपन ने विद्युत विभव निकालना है, एक बार बाहर, एक बार पृष्ठ पर, एक बार अंदर। तो हमने क्या करना है, अनंत से लेके आना है। विद्युत विभव निकालना है तो अनंत से परीक्षण आवेश को लेके आना है अपन ने, यहाँ पे लेके आना है पहली स्थिति। तो केस नंबर फर्स्ट, गोलीय कोश के बाहर विद्युत विभव। तो ये गोलीय कोश कैपिटल R रेडियस का, और इसके बाहर एक P पॉइंट है। तो इस P पॉइंट के कारण अपन ने विद्युत विभव निकालना है। तो परीक्षण आवेश को अनंत से लेके आना पड़ेगा, यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, यहाँ पे। तो इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल r ये अपने पास। तो अब फॉर्मूला लगा दो, अनंत से उठाना, यहाँ तक लेके आना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि v बराबर माइनस का E समाकलन dr, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखो ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट। बाहर लिख रहे हैं तो E आउट ये वाला, E आउट ये वाला, तो E आउट dr। अब देखो ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, और लिमिट वो लगाते हैं जहाँ से उसको उठाना है वहाँ से, वो तो लोअर लिमिट, और जहाँ पे लेके आना है वो है अपर लिमिट। और नापनी हमेशा गोले के केंद्र से है। तो गोले के केंद्र से जहाँ पे प्रारंभ में वहाँ पे है इन्फिनाइट डिस्टेंस, तो ये आ जाएगी इन्फिनाइट। और जहाँ पे इसको लेके आना P बिंदु पर, उसकी गोले के केंद्र से दूरी स्मॉल r, तो ये आएगी इन्फिनाइट टू स्मॉल r। बस गोले के केंद्र से सदैव दूरी नापनी, चाहे वो जहाँ पर है वहाँ पर, जहाँ पर लेके आ रहे हैं वहाँ पे, दूरी हमेशा गोले के केंद्र से नापनी। तो इसका मान रख दो E आउट का यहाँ से KQ/R²। हम लोग इसका मान रख देते हैं, ये आ जाएगा अपने पास v बराबर माइनस KQ/R² dr, और लिमिट आएगी इन्फिनिट टू स्मॉल r। और v बराबर आएगा माइनस का KQ/1/R² dr, और लिमिट आएगी इन्फिनिट टू स्मॉल r। और v बराबर आएगा माइनस KQ/R−2 dr, और लिमिट आएगी इन्फिनिट टू स्मॉल r। और v बराबर आएगा माइनस KQ। अब इसके ऊपर अपन लगा देते हैं x की पावर n। x की पावर n का समाकलन ये होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, n का मान -2, r की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1, और लिमिट आएगी इन्फिनिट टू स्मॉल r। और v बराबर आएगा माइनस का KQ r की पावर -1 बटा -1, और ये आएगी इन्फिनिट टू स्मॉल r। ये आ जाएगी अपने पास। अब देखो यहाँ से -1 को नीचे ले लो तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो KQ/R इनवर्स, लिमिट आएगी इन्फिनिट टू स्मॉल r। और v बराबर आएगा KQ 1/r, नीचे आके प्लस का, और इन्फिनिट टू स्मॉल r। अब इसमें लगा दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v बराबर आएगा KQ 1/r माइनस 1/इन्फिनिट, ये 0 बन जाएगा। तो v बराबर आ जाएगा KQ/R, ये आ जाएगा ये। इसके बाद देखो केस नंबर 2 में चलते हैं।
केस 2, यदि P बिंदु गोलीय कोश की सतह पर स्थित हो, अर्थात स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। ये समीकरण नंबर 1 मान लो, V बराबर के क्यू कोण आर। तो बस इसमें स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर आएगा, बस यहाँ पे ना इसमें स्मॉल आर आ रहा है अपने पास समीकरण नंबर 1 में, यहाँ बस कैपिटल आर आएगा अपने पास। तो ये आ जाएगा V सरफेस बराबर आएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर। ऐसे ही सोल्व करना है सेम तरीके से, लिमिट चेंज होगी, लिमिट इनफाइनाइट से कैपिटल आर आएगी बस। तो ये समीकरण नंबर 2 ये अपने पास ये हो जाएगा। अब निकालनी तीसरी स्थिति अपने पास, केस नंबर 3। तो वो इस प्रकार निकालनी है अपने। केस 3, यदि P बिंदु गोलीय कोश के अंदर स्थित है, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। ये अपने पास यदि P बिंदु गोलीय कोश के अंदर स्थित है, तो देखो हमने ये करना है इसके अंदर V बराबर माइनस का इनफाइनाइट। अब देखो इसका डायग्राम बनाते हैं अपन, इसका डायग्राम बनाते हैं अपन। ये अपने पास गोला है, तो ये आर रेडियस है यहाँ से यहाँ तक। तो हमने इसको यहाँ पर लेके आना है P पॉइंट के ऊपर, और यहाँ से यहाँ की रेडियस स्मॉल आर, और परीक्षण आवेश है अनंत के ऊपर, अनंत से। तो ये सबसे पहले अनंत से आएगा यहाँ पे सतह के ऊपर, और यहाँ की रेडियस है कैपिटल आर। तो सबसे पहले तो आएगा इन्फिनाइट से कैपिटल आर, और फिर सतह से आएगा अंदर, तो वो आएगा कैपिटल आर से स्मॉल आर। तो इस स्थिति में जो विभव आएगा वो V बराबर आएगा इन्फिनाइट टू कैपिटल आर और के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर, और फिर माइनस कैपिटल आर टू स्मॉल आर, और ये अंदर है, अंदर के लिए विद्युत क्षेत्र होता है 0 और इंटू में डी आर, तो अंदर के लिए 0 बन जाएगा। अब ये बचा अपने पास V इक्वल टू माइनस इन्फिनाइट टू कैपिटल आर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर, ये है अपने पास। अब देखो इसमें क्या करना है अपने, ये सेम कंडीशन केस नंबर 2 वाली, ये वाली, और यही यहीं पर आ रही है। तो इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा V बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल आर। ये समीकरण नंबर 3। अब देखो ये समीकरण नंबर 2 V सरफेस बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल आर, और ये समीकरण नंबर 3 V बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल आर, ये अंदर। तो समीकरण 2 व 3 से V इन बराबर V सरफेस, V इन बराबर V सरफेस, यह आ जाएगा अपने पास। अर्थात समीकरण नंबर 4, अर्थात आवेशित गोलीय कोश के कारण, अर्थात आवेशित गोलीय कोश के कारण जितना विभव चालक की सतह पर होता है, जितना विभव चालक की सतह पर होता है उतना ही विभव उसके अंदर स्थित किसी बिंदु पर भी होता है। अब ये जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इस प्रकार आता है, सिद्ध कीजिए कि आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव का मान जितना सतह पर होता है उतना ही अंदर स्थित किसी बिंदु पर भी होता है। तो इस प्रकार से सवाल आता है, ये आपने सोल्व करने, तो ये हो जाएगा आपका। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक अपने पास वो ये है अपने पास
ये अपने पास आवेशित चालक के कारण विद्युत विभव की गणना। तो ये जो टॉपिक है यही सेम पीछे वाला है, गोलीय चालक, आवेशित गोलीय चालक या कोष और आवेशित चालक, ये दोनों टॉपिक एक ही, नाम अलग अलग लेकिन दोनों में काम सेम करना है आपने। तो ये दोनों टॉपिक बस हो गए आपके, जो पिछला किया है वही एडिट करना है ये। इसके बाद जो अपना अगला टॉपिक आएगा वो कल पढ़ेंगे, वो आएगा अचालक गोले वाला। अचालक गोले के कारण विद्युत विभव की गणना, वही 3 स्थिति में करनी है, बाहर, पृष्ठ पर और अंदर, वही 3 स्थिति में करनी है। तो कल की वीडियो के अंदर करेंगे। तो ये वीडियो ना आपने सभी ने देखनी है और करनी है आपने, और इनको बार बार देखो, समय बहुत कम है अपने पास, लॉकडाउन अभी और लंबा जाएगा। तो आप पढ़ो इनको, नोट्स उतारो, पढ़ो इनको, रिवाइज करो, लिख लिख के याद करके देखो इनको। थैंक यू।